नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। डिडवाना में 2 दिन पूर्व रोडवेज बस में सवार करीब 10 मिनट में ही दंपति के बैग को चीरकर उसमें रखे 20 लाख कीमत के जेवरात और नकदी पार कर ले जाने की वारदात में पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। इससे पीड़ित बहुत परेशान है। वारदात के खुलासे के लिए शनिवार को पीड़ित डिडवाना थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने आश्वासन देकर उसको रवाना कर दिया। सीकर के जस्सीपुरा हाल मध्य प्रदेश निवासी हरि सिंह पुत्र भंवर सिंह शेखावत ने बताया कि डिडवाना के पास जेवलियावालस गांव में एक शादी समारोह होने की वजह से वह पत्नी सहित 24 नवंबर को आया था। मध्य प्रदेश रवाना होने से पहले वह अपने ससुराल जायल के पास जा रहा था। इसके लिए वह 26 नवंबर की दोपहर 3 बजे डिडवाना बस स्टैंड से दिल्ली से जोधपुर जाने वाली बस में बैठ गया। रुपए एवं जेवरात से भरा बैग भी ओम कंवर के पास था। पत्नी ओम कंवर सहित जब वह बस में बैठा तो उस समय काफी भीड़ थी, जिसने उक्त बैग सीट के नीचे रख दिया। इसके बाद दोनों ने 2 सीट छोड़ने के बाद पीछे बैठ गई। वारदात के बाद उन्होंने थाने में पहुंचकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बैग में हाथों के गहने, गले की आड़, चांदी का सिक्का, एक सोने की अंगूठी, 6000 की नकदी, इसके अलावा 20-25 तोला वजनी सोने के अन्य गहने भी बैग में रखे हुए थे। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल फतेह सिंह की बताई जा रही है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इलाके के लोगों ने बताया कि इलाके में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही हैं, जिनको रोकने में किसी तरह के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। राज्य सरकार की इंदिरा रसोई योजना, जिसके संचालन की जिम्मेदारी कुचामन एवं परबसर में लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा नगर पालिका की सहभागिता से निभाई जा रही है। दोनों जगह समय समय पर लोगों द्वारा अपने जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं परिजनों की पुण्य स्मृति जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन करवाने का नेक कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को कुचामन रसोई में पत्रकार विजय पारिक ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ जरूरतमंदों को भोजन करवाने का सेवा कार्य कर मनाया। क्लब अध्यक्ष लोयन राम काबरा, संभागीय सलाहकार लोयन पवन जैन, लोयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, रसोई प्रभारी रचित नंदवाना, मीडिया के शबीक उस्मानी, विमल पारिक, अयूब शेख ने इस नेक कार्य के लिए विजय पारिक एवं उनके भाई सोनू पारिक को दुपट्टा पहनाकर एवं अभिनंदन पत्र प्रदान कर शुभकामनाएं दी। लोयन राम काबरा ने पारिक परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिकता के इस युग में लोगों में फिजूल खर्ची कर वैवाहिक वर्षगांठ मनाने की होड़ लगी हुई है। वहीं यहाँ जरूरतमंदों के लिए सेवा कार्य करे, जिससे अनूठे अंदाज में सादगी से वैवाहिक वर्षगांठ मनाई गई। निश्चित रूप से इससे अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। विजय पारिक ने कहा कि इस तरह के कार्यों में सहयोग करने से दिल को सुकून मिलता है एवं अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों की खुशियां भी कई गुना बढ़ जाती है। किसने बनाया सर? चीज बंद हो रही और क्या कहेंगे इसकी वजह यही है कि यहाँ के भमोसों का इस रसोई के प्रति विश्वास है। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा नगर पालिका कुचामन सिटी की सहभागिता से संचालित की जा रही है। इसमें समय समय पर जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। यहाँ के लोगों को किसी की शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो या किसी के अपने पुण्य स्मृति हो, अपने माता पिता की या परिजनों की पुण्य स्मृति हो, उस पर यहाँ पे लोग समय समय पर भोजन करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इस रसोई में शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों को घर के स्वाद जैसा खाना मिले, इसके लिए यहाँ के हमारे प्रभारी रचित जी बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं इसका। जैसे इसी क्रम में आज विजय जी पारिक पत्रकार है यहाँ के, उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह यहाँ पे जरूरतमंदों को भोजन कराने का नेक कार्य कर मनाई। इसके लिए क्लब परिवार उनका आभार व्यक्त करते हैं। इससे निश्चित रूप से दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। आजकल इस आधुनिक युग में लोग फिजूल खर्ची कर अपनी शादी की सालगिरह हो चाहे वर्ष जन्मदिन वो मनाते हैं। इसके बजाय आज कई लोग इसमें यहाँ पे खाना खिला के सादगी से अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिन मनाते हैं। उससे अन्य लोग प्रेरित होंगे, इससे जरूरतमंदों को भोजन। मकराना के विश्वकर्मा मंदिर में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा दिल्ली के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार लादूराम जांगीड़ व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संजय जांगीड़ का मकराना के विश्वकर्मा मंदिर में मकराना के जांगीड़ युवा संगठन के अध्यक्ष उमाशंकर बोदल्या का भव्य स्वागत किया गया है। विश्वकर्मा मंदिर के पुजारी आनंद आदेश ने बताया कि समाज बंधुओं द्वारा दोनों उम्मीदवारों का साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया।
वह आगामी 20 दिसंबर को महासभा के होने वाले चुनाव में भारी बहुमत जीत दिलाने का भरोसा दिलाया है। इस कार्यक्रम के दौरान विश्वकर्मा मंदिर के अध्यक्ष दीपक राजोतिया, श्याम जी जांगिड़ परबत्सर, भागचंद बोदलिया, नेमीचंद डेरोलिया, रामकिशन जांगिड़, बाबूलाल जाला, लक्ष्मण जांगिड़, बाबूलाल रोहिलवाल, अशोक लौद्या, वेद प्रकाश लौद्या, राजेंद्र रोहिलवाल, कार्तिक रोहिलवाल, रमेश राजोतिया, अमरचंद लादोया, ओम प्रकाश लदोया, पंकज जांगिड़, जगदीश जांगिड़ व नेमीचंद राजोतिया मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार श्री संजय जी अनुसार अन्य नागरिक बंधु जागीर समाज के सभी कर्मठ कार्यकर्ता इस संगमरमर नगरी के विश्वकर्मा मंदिर में प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बड़ा सौभाग्य है कि दीपक जी राजोतिया से निवेदन करूंगा कि श्रीमान दादूराम जागीर का साफा फैलाकर स्वागत करें। बढ़िया बढ़िया डेरोलिया का नाम कभी बात करो। इधर देखो साहब, देखो साहब, इधर
स्वर्णकार समाज के गौरव जैन हितैषी सेवा व लोकप्रिय जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी आईएएस के जन्मदिन के अवसर पर मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज नागौर की सेवा भावी टीम ने समाज के मुक्तिधाम में श्रमदान किया, गायों को रिझका व गुड़ खिलाकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर नागौर समाज अध्यक्ष दामोदर प्रसाद मांडल, चंदन रोड़ा, नरेंद्र बदलिया, प्रमोद मांडन, मनीष डावर, राहुल मिरंडिया, बजरंग मांडल, उत्तम ढल्ला, अखिल मोसूण, कमल मोसूण सहित कई समाज बंधु उपस्थित थे। गुड़गांव की सुशांत यूनिवर्सिटी में 28 नवंबर 2020 को आयोजित दीक्षांत समारोह में मकराना की लाडली आयशा रहमान को मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री का स्वर्ण पदक मिला है। गौरतलब है कि आयशा ने नेत्र चिकित्सा में बैचलर डिग्री दिल्ली के बहुप्रतिष्ठित संस्थान एम्स से की थी। आयशा रहमान का सपना है कि वो मकराना में ही नेत्र विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवा दें। गुरुग्राम में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर अनिल सैरा बूदे थे। इस समारोह में इसरो के पूर्व चेयरमैन कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन को मानद डॉक्टरेट से नवाजा गया। नागौर से जोधपुर की तरफ आ रहे किराना सामान से लदे एक ट्रक में नेशनल हाईवे 62 पर शनिवार सुबह भीषण आग लग गई है। हादसे में ट्रक का चालक व परिचालक तो बच गए, लेकिन लाखों को किराना, घी, तेल आदि जलकर नष्ट होने के साथ ही ट्रक भी खाक हो गया। मंडोर फायर स्टेशन से पहुंची दमकल ने 2 घंटे तक मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग लगने का आरंभिक कारण इंजन में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक की डीएसटी ने शनिवार रात मादक पदार्थ एवं अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 जगहों से 17 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया। वहीं 17 बियर व 106 पवे देसी अंग्रेजी शराब के जब्त कर 2 जनों को गिरफ्तारी की है। वहीं एक जगह जब टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो आरोपी को भनक लगने से वह मौके से फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने बताया कि गांव बेड़ से आरोपी मालाराम पुत्र धनाराम विश्नोई के घर से 17 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट का चूरा बरामद कर पुलिस थाना पांचोड़ी को सुपुर्द किया गया है। वहीं गांव गुड्डा भगवान दास से सवाई होटल में अवैध 17 बोतल बियर तथा 10 अंग्रेजी शराब के पवे एवं 96 देसी शराब के पवे बरामद कर आरोपी लियाकत अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पांचोड़ी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। इसके अलावा टांकला बस स्टैंड के पास खड़े सदर थाना इलाके के नंदवानी निवासी भानु प्रकाश के कब्जे से 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट चूरा बरामद किया गया है। आरोपी उक्त मादक पदार्थ को कहां से लाए, इसकी पड़ताल अभी जारी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शनिवार को जिले में परबत्सर के करीब 1 दर्जन ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहे। इस दौरान बेनीवाल ने पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के चुनाव में आरएलपी के लिए वोट देने की अपील की। सांसद बेनीवाल का जगह जगह माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं हनुमान बेनीवाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज चुनाव में यदि हम अपने पूरे उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो पूरी सीटें आरएलपी की होती, लेकिन हमने अपने उम्मीदवार सभी जगह खड़े नहीं किए गए। गलत सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर के बाद राजस्थान सरकार के खिलाफ बिजली बिलों में मनमर्जी
की बढ़ोतरी के विरुद्ध जन आंदोलन किया जाएगा। बेनीवाल ने कहा कि परबसर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है, जगह जगह सड़कें उखड़ी हैं। आचार संहिता हटते ही नई सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। बेनीवाल ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि प्रदेश में धारा 144 लागू होते हुए भी हम जनसभा कर रहे हैं, हमें रोककर बताएं जनता पर शादी की पाबंदी लगाने से क्या फायदा, सबसे पहले हमें रोके। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को आरएलपी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में आरएलपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राम राम सा वार्ड नंबर 14 से मेरी मम्मी किरण चौधरी को ज्यादा से ज्यादा वोट डाले और विजय बनाए। जय हनुमान।